सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डिजिटल लर्निंग गुरु को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल लर्निंग गुरु। दोस्तों 1953-54 के दौरान जब विमान हादसों की संख्या बढ़ती चली गई तो लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा कोई उपकरण बनाया जाए जो कि विमान के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को कैप्चर करे, रिकॉर्ड करे, जिससे कि दुर्घटनाग्रस्त विमानों के अंदर मतलब दुर्घटनाग्रस्त विमानों के जो कारण हैं, क्या रीजन था कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान, उसका पता लगाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स जब शुरुआत में जब हवाई जहाज के जब दुर्घटना हो जाती थी तो कारणों का पता नहीं चल पाता था। अगर कारणों का पता चल जाता तो विमान हादसे रुक जाते, कम हो जाते, क्योंकि विमान के अंदर ईंधन कम हो गया या विमान की स्पीड ज़्यादा थी, या मतलब क्या रीज़न था जिसकी वजह से विमान हादसा हुआ। दोस्तों जैसे ही विमान हादसा होता है तो हम टीवी में, अखबारों में, रेडियो में सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं कि खोजी दल के द्वारा ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है। तो दोस्तों ब्लैक बॉक्स होता क्या है, क्या ये काला होता है? आइए जानते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। जब विमान हादसे होते हैं दोस्तों तो विमान के पिछले हिस्से में ब्लैक बॉक्स लगाया गया होता है, और वो ब्लैक बॉक्स जो लगाया गया होता है वो पिछले हिस्से में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि विमान का जो पिछला हिस्सा होता है उसे बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। और जो हमारा ये ब्लैक बॉक्स है ये टाइटेनियम धातु का बना होता है, बहुत ही मजबूत, जिससे कि अगर बहुत ही मतलब ऊंचाई से अगर विमान गिर रहा है या समुद्र के पानी में गिर रहा है तो इसको कम नुकसान पहुंचे, क्योंकि टाइटेनियम के में ही बने डिब्बे में ये ब्लैक बॉक्स बंद होता है। दोस्तों नाम से ब्लैक बॉक्स है लेकिन ये काला नहीं होता, ये नारंगी रंग का होता है। और जो ब्लैक बॉक्स है ये शुरुआत में लाल रंग का होता था, तो जिससे इसका नाम रेड एग पड़ गया। और जो बॉक्स होता है उसके भीतरी रंग काला होता है, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो आइए दोस्तों ब्लैक बॉक्स के बारे में जानें। ब्लैक बॉक्स जो होता है उसे हम उसमें वो दो प्रकार का बॉक्स होता है, उसके अंदर दो अलग अलग बॉक्स होते हैं। पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दोस्तों पहले मैं बताता हूँ फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का क्या होता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मतलब ये होता है कि फ्लाइट किस पोजीशन पर था, फ्लाइट की दिशा क्या थी, फ्लाइट की ऊंचाई कितनी थी, उसमें ईंधन कितना था, गति क्या थी उसकी, उसके अंदर क्या हलचल हो रही थी, केबिन का तापमान कितना था, ऐसे 88 प्रकार के आंकड़ों को वह 25 घंटों से अधिक की रिकॉर्डिंग अपने पास रखता था। मतलब विमान के अंदर जितने भी हलचल हो रही हैं, जितनी उसकी ऊंचाई है, गति है, वो सब 25 घंटे पहले के जितने भी हैं वो सब रिकॉर्ड करके फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रखता है। इसे हम FDR के नाम से भी जानते हैं। यह बॉक्स 11,000 अंश सेल्सियस के तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकता है, और जबकि 260 अंश सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक सहन कर सकता है। इसका जो नारंगी रंग है या फिर लाल रंग है, इससे इसको खोजने में मदद मिलती है। दोस्तों कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जैसा कि देखिए यहाँ दिख रहा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये क्या होता है, कॉकपिट में होता है। कॉकपिट का मतलब ये होता है दोस्तों जहां पर हमारे जो पायलट होते हैं, जो चालक होते हैं, चालक दल होता है, वो उसे कॉकपिट बोलते हैं। यह बॉक्स विमान में अंतिम 2 घंटों के दौरान विमान की आवाज को रिकॉर्ड करता है। यह इंजन की आवाज, आपातकालीन जो अलार्म बजता है उसकी आवाज, केबिन के अंदर जो हलचल हो रही है, आवाज हो रही है उसकी आवाज, और जो कॉकपिट के अंदर सब बैठे हैं उनकी आवाज, ताकि यह पता चल सके कि हादसे के पहले विमान का माहौल किस तरह का था। वैसे दोस्तों आइए बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स बहुत ही मजबूत धातु का होता है, जैसे मैंने बताया टाइटेनियम धातु का, और इसकी जो बैटरी होती है ये 30 दिनों तक चलती है। मतलब 30 दिन तक इसमें विद्युत की जरूरत नहीं होगी। जब यह किसी जगह पर गिरता है, चाहे समंदर में या फिर किसी जमीन पर, तो प्रत्येक सेकंड एक बीप की आवाज तरंग लगातार 30 दिन तक निकलती रहती है। इस आवाज की उपस्थिति को खोजी दल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेते हैं। और इसकी जो एक मजेदार बात यह है कि यह 14,000 फीट गहरे समुद्री पानी के अंदर से भी संकेतक भेजता रहता है। मतलब समंदर के अंदर गिरा है जो कि 14,000 किलोमीटर के नीचे है, तो भी इसकी आवाज आती रहती है। हालांकि ब्लैक बॉक्स किसी भी दुर्घटना
विमान दुर्घटना की बिल्कुल साफ साफ तस्वीर नहीं दिखाता, लेकिन कई मामलों में तो यह मिलता भी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि किसी विमान की दुर्घटना के कारणों को जानने में इसकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। उनका नाम था डेविड वॉरेन। इन्होंने 1950 के दशक में इसका आविष्कार किया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने ब्लैक बॉक्स को कमर्शियल एयरक्राफ्ट में लगाना अनिवार्य कर दिया था। भारत में इसे 1950 में लगाया गया। हर विमान में और हेलीकॉप्टर्स में इसे लगाया जाने लगा, जिससे कि विमान हादसों को कम किया जा सके। कम क्यों किया जा सके? क्योंकि विमान के अंदर मतलब क्या रीजन था जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसका पता लगाया जा सके। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो आप इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी बात मंजर सिंह से हो रही थी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।